पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत यूं जाना जाता है उन बेजुबान आवाज़ों के लिए जो दबा दी जाती हैं फौजी तानाशाहों के एक इशारे पर। बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा। साल 2000 के अक्टूबर के महीने की बात है। किसी रोज़ यहाँ रहने वाले एक कबीलाई सरदार के घर एक दस्तक हुई। बाहर पुलिस थी। जो लोग आसपास खड़े थे वो सोचने लगे कि आज किसकी बारी है पता नहीं। कुछ देर में अंदर से एक ताबूत निकला। अब मौत तो रोज़ का मसला है यहाँ, लेकिन आज ही ताबूत किस लिए? सवाल सबके होंठों पर था और जवाब किसी के पास नहीं। ताबूत क्वेटा से कराची पहुंचा और कुछ ही दिनों में ताबूत की खबर दुनिया भर में फैल गई और ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तनातनी हो गई। सब उस ताबूत पर अपना ही हक जता रहे थे। लेकिन क्यों? ऐसा क्या था उस ताबूत में? ताबूत के अंदर एक लड़की थी, पट्टियों में जकड़ी हुई, जिसके सीने पर लिखा था, मैं महान ज़र्क्सीस की बेटी हूं, मैं हूं रेडुगून। ज़र्क्सीस कौन, लड़की कौन और मसला क्या, बताएंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इस किस्से की शुरुआत होती है एक पुलिस केस से। साल 2000 की बात है, जैसा हमने बताया। पाकिस्तान के कराची शहर के पुलिस एक मर्डर केस की तहकीकात कर रही थी। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक वीडियो लगा जो केस को एक बिल्कुल नई दिशा में ले गया। वीडियो में क्या था? एक मम्मी दिखाई दे रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी मिस्र में मिलती है। वीडियो बनाने वाला मम्मी बेचने की बात कर रहा था। दाम कितना था? 60 करोड़। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले का पता लगाया। वीडियो अली अकबर नाम के एक शख्स ने बनाया था जो कराची का रहने वाला था। पुलिस ने दबिश डाली और अली अकबर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने मम्मी का असली पता बताया। मम्मी रखी थी बलूचिस्तान में, ऊंटों का कारोबार करने वाले एक कबीलाई सरदार के घर में, जिसका नाम वली मोहम्मद रीकी था। पुलिस रीकी के घर पहुंची और मम्मी को अपने कब्जे में ले लिया उसने। रीकी और अकबर पर पुरावशेष अधिनियम के तहत केस भी दर्ज हुआ और दोनों को जेल हुई। हालांकि मामले में अभी भी कुछ साफ नहीं हुआ था। पाकिस्तान में मिस्र की मम्मी कहां से आई? पुलिस के सामने सवाल बचा ही हुआ था और इसका जवाब सिर्फ वली मोहम्मद रीकी ही दे सकता था। रीकी ने पुलिस को बताया कि ये मम्मी उसे शरीफ शाह बाकी नाम के एक शख्स ने दी थी। बाकी ईरान का रहने वाला था और उसके अनुसार ये मम्मी ईरान में आए एक भूकंप के बाद खोद कर निकाली गई थी। बाकी ने रीकी से कहा अगर वो ब्लैक मार्केट में मम्मी को बेच देगा तो करोड़ों की रकम दोनों आधी आधी बांट लेंगे। ये कहानी सुनकर पुलिस बाकी की खोज में जुटी। बाकी तो पुलिस के पकड़ में नहीं आया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक काम ये जरूर हुआ कि पाकिस्तान के हाथ एक बड़ा खजाना लगा। प्राचीन मिस्र की मम्मी पाकिस्तान के टूरिज्म को गजब बढ़ावा दे सकती थी, इसलिए मम्मी को पूरी सुरक्षा के साथ वहां के नेशनल म्यूजियम में पहुंचाया गया। तुरंत दुनिया भर में हो हल्ला मचा। मम्मी से वैसे भी हमारा फैसिनेशन ज्यादा ही रहता है लोगों का, इसलिए यह खबर अमेरिका के अखबारों ने तक छापी। हालांकि अभी तक ये किसी को पता नहीं था कि मम्मी है किसकी ताबूत के अंदर और क्या क्या है। ये पता लगाने का जिम्मा मिला पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट अहमद हसन दानी को। दानी ने कई दिनों तक मम्मी को स्टडी किया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबको मम्मी की कहानी बताई। दानी के अपने आकलन के अनुसार मम्मी प्राचीन मिस्र के तौर तरीकों से बनाई गई थी। मम्मी को एक लकड़ी के ताबूत में दफनाया गया था और उसके बाद उस ताबूत को पत्थर के बने एक ताबूत में डाला गया था। पत्थर के ऊपर हजारों साल पुरानी लिपि में कुछ चीजें लिखी हुई थी और एक देवता का चित्र बना हुआ था जिसका संबंध पारसी धर्म से था। दानी ने मम्मी की उम्र 2600 साल बताई, यानी इस मम्मी को ईसा से 600 साल पहले दफनाया गया था। मम्मी थी किसकी? ये बात उसके सीने में लगी सोने की एक प्लेट से पता चली। प्लेट में जो लिखा था उसके अनुसार ये फारस के एक बड़े महान और प्रतापी राजा जर्सीस की बेटी थी, जिसका नाम रोडुगून था। उसके शरीर पर मोम और शहद का लेप लगाकर उसे मम्मी बनाया गया था और उसके सर पर एक सोने का मुकुट भी पहनाया गया था। मम्मी के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो एक सवाल उठना लाजमी है कि मरे हुए लोगों की मम्मी बनाना ये मिस्र की परंपरा थी, फारस की नहीं। इसलिए सवाल उठा कि फारस की शहजादी को मम्मी क्यों बनाया गया। इस सवाल का सही जवाब कोई दे नहीं सकता था, लिहाजा अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अलग अलग थ्योरीज दी। किसी ने कहा कि हो सकता है कि ये मिस्र की शहजादी हो जिसकी शादी फारस के किसी राजकुमार से हुई हो। किसी ने कहा यह राजा साइरस के दौर की कोई शहजादी हो सकती है। कई विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि हो सकता है कि यह फारस में बनाई गई इकलौती मम्मी हो जिससे हमें फारस यानी पर्शिया के इतिहास के बारे में नई जानकारी मिल जाएगी। ईरान की बात हो रही है। इन थ्योरीज के बाद सवाल उठा कि यह मम्मी क्वेटा कैसे पहुंची। इस सवाल का जवाब यूं मिला कि साल 1999 में ईरान में एक भूकंप आया। इस दौरान किसी ने ये मम्मी निकालकर बॉर्डर पार पहुंचा दी। बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान के बीच।
हुआ जो भी, फिलहाल का सत्य ये था कि पाकिस्तान के हाथ एक ऐतिहासिक खजाना लग गया था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। वैसे इसकी कीमत पैसे में लगाना बहुत मुश्किल है, ये स्मगलर्स की कीमत है। लेकिन इस बात का कोई जश्न मनाया जाता उससे पहले गिद्ध टपकने लगे पका पकाया खाने के लिए। मम्मी बलूचिस्तान से मिली थी जिसकी बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलती थी, इसलिए जिंदा लड़कियों की दुपल्ली कीमत भी ना रखने वाला तालिबान इस 2600 साल पुरानी लाश पर दावा ठोकने लगा। तालिबान ने यहां तक दावा कर दिया कि उसने मम्मी की कब्र खोदने वाले तस्करों को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ जब मम्मी के पर्शिया से संबंध की बात आई तो ईरान ने भी मम्मी को वापस लौटाने को कहा। ईरान ने यूनेस्को और इंटरपोल जाने की धमकी दी। पाकिस्तान ने दोनों दावों को ठुकरा दिया। पाकिस्तान पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर सलीम उल हक ने कहा, चूंकि मम्मी पाकिस्तान की सीमा के अंदर मिली है इसलिए वो पूरी पाकिस्तान की है, हम उसके ताबूत की मिट्टी भी नहीं देंगे। इधर जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह मुद्दा गरमा रहा था, पाकिस्तान के अंदर से भी आवाजें उठनी शुरू हुई। बलोच नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि सिंध वाले हमारी मम्मी चुरा कर ले गए। सिंध वाले बेफिक्र थे। सिंध क्यों? क्योंकि कराची वाले ले गए थे, पुलिस वहां की। पाकिस्तान का नेशनल म्यूजियम तैयारियों में जुटा हुआ था। मम्मी को म्यूजियम में रखकर खूब नोट कूटे जाने वाले थे और सब कुछ लग रहा था कि सही चल रहा था। फिर एक दिक्कत आई। म्यूजियम में जब ऐसी किसी ऐतिहासिक चीज को रखा जाता है तो उसकी डिटेल्स भी लिखी जाती हैं। मसलन कितनी पुरानी है मम्मी है तो उसकी हाइट क्या है, उसका आकार प्रकार कैसा है, आदि कई सारी बातें। ये सब पता लगाने के लिए मम्मी के परीक्षण किए जाते हैं। रेडियो एक्टिव परीक्षण होता है, कार्बन डेटिंग से उसकी उम्र पक्का की जाती है और सीटी स्कैन कराया जाता है। लेकिन सीटी स्कैन होता इससे पहले एक्सरे में ही मम्मी ने ऐसा कुछ दिखा दिया जिससे पता चला कि वो मम्मी नहीं सबकी पापा है। हुआ ये कि जिस म्यूजियम में मम्मी को रखा गया था वहां एक निश्चित तापमान मेंटेन किया गया था ताकि उसमें कोई खराबी ना आने पाए। ये तापमान रूम टेम्परेचर के बराबर होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर में रखी मम्मी कुछ ही दिनों में सड़ांध मारने लगी, उसमें हल्की हल्की बू उठने लगी। ये देखकर म्यूजियम वालों ने जल्दी से मम्मी को कराची के आगा खान हॉस्पिटल भेज दिया टेस्टिंग के लिए। आगा खान शिया मुसलमानों के निजारी इस्माइल सेक्ट के इमाम की पदवी होती है। उन्हें पता चलता कि उनके नाम पर बने हॉस्पिटल में इस मम्मी को भेजा गया तो शायद सर पीट लेते, क्योंकि अस्पताल में जैसे ही मम्मी की टेस्टिंग की गई पता चला उसका दिल शरीर से गायब था। आप कहेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये कि मिस्र की मम्मियों का दिल नहीं निकाला जाता था। मिस्र के लोग मानते थे कि दिल में आत्मा का वास होता है और दिल मौत के बाद की यात्रा के लिए जरूरी होता है। बहरहाल दिल गायब होने से अधिकारियों का दिल कुछ जोरों से धड़का, लेकिन आगे जो होने वाला था उससे दिल के टुकड़े टुकड़े होने वाले थे। एक ऐतिहासिक खोज जल्द ही ऐतिहासिक ब्लंडर में तब्दील होने वाली थी। मम्मी पर जब एक्सरे डाला गया पता चला उसकी उम्र 2600 साल तो क्या 26 साल भी नहीं है। आगे की टेस्टिंग से पता चला कि मम्मी के जो जेवर मिले थे सब नकली और सस्ते धातु के बने थे। जितना सोना था वो इतना पतला था कि छूने से टूट जाए। यहां तक कि उसके बालों पर भी रंग किया गया था ताकि वो पुराने लगे। मम्मी के ताबूत में जो कुछ लिखा हुआ था वो सब भी नकली और फेक निकला। मम्मी नहीं, किसी बेचारी 21-22 साल की लड़की की लाश थी। इस लड़की की मौत 1996 में हुई थी, जिसका या तो कत्ल किया गया था या मौत के बाद कब्र से उसकी लाश चोरी कर ली गई थी। लड़की की बॉडी से भी पता चला कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और मौत के 24 घंटों बाद ही उसे मम्मी बना दिया गया था। कितनी भयानक मौत दी गई उसे। मम्मी की पूरी असलियत बाहर आने में 6 महीने का वक्त लग गया। अप्रैल 2001 में पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने स्वीकार किया कि मम्मी नकली है। कमाल की बात यह हुई कि जो पुलिस क्वेटा जाकर 2600 साल पुरानी लाश ढूंढ कर ले आई थी वो उस मासूम लड़की के हत्यारों का पता नहीं लगा पाई। यहां तक कि उसे दोबारा दफनाने के लिए भी एक एनजीओ को आगे आना पड़ा। सरकार से कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद ईदी फाउंडेशन को साल 2008 में लड़की की लाश मिली। बड़ा संगठन है फिलैंथ्रोपी का, एम्बुलेंस वगैरह चलाते हैं पाकिस्तान में, और इन लोगों ने विधिवत तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया। गीता याद है आपको? 8-9 साल की एक भारतीय बच्ची जिसे सुनाई नहीं देता था और जो गलती से ट्रेन में बैठकर पाकिस्तान पहुंच गई थी। इसी ईदी फाउंडेशन के संस्थापक अब्दुल सत्तार ईदी की पत्नी बिल्किस ईदी ने गीता को अपने यहाँ पनाह दी और कई सालों तक उसकी देखरेख कर उसे भारत लाए। बाद में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयास से गीता को भारत लाया गया। बहरहाल अगर आप कहानी में आगे कुछ सुनना चाह रहे हैं तो माफ करें, कहानी इतनी ही थी। कहानियाँ इतनी ही होती हैं। 2600 साल पुरानी लाश की खबर दुनिया में दिखाई जाती है और जब पता चलता है कि वो 21 साल की विक्टिम है, किसी की उस कहानी में दिलचस्पी नहीं रहती। उसका नाम भी पता नहीं होता, हमें भी नहीं पता। पता करने लायक वैसे भी अभी कुछ और है। वो और ये
कि अपने भी देश में एक लड़की के अपराधियों को फूल मालाएं पहना दी जाती हैं और महीनों से चली आ रही हिंसा जिसका सबसे ज़्यादा शिकार लड़कियां हुई हैं, उस एक खबर पर चर्चा करने के लिए देश को 70 दिन लग जाते हैं। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और जतिन ने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए द ललन टॉप।